reality shows, Prince Narula has finally bagged the Big Boss 9 trophy and has taken that home. सबसे पहले तो congratulations Prince. Okay, and अगर ये journey को describe करना हो सिर्फ गाने से तो वो क्या होगा? Your journey. सिर्फ गाने से ये मेरे पिछले शो में चलता था कि जैसे मैं आता था एंट्री करता था तो मेरे में गाना चलता रहा मैं तो सुपरमैन सलमान द फैन कोहिले वे पंगा कर दूं मैं बैंक यही है मेरे लिए कि मैंने शो में जो था वो किया जो मन में था वो किया बिना डरे बिना सोचे कि जो दिल में है मुझे ये करना है सो ये उसी का रिजल्ट है कि आज मैं जो बैठा यू थिंक कि 2 शोज आपने ऑलरेडी जीते रियलिटी शोज तो वो कहीं ना कहीं यूएसपी था प्लस पॉइंट था आपके लिए वो बिल्कुल अलग शोज़ हैं वो टास्क पे डिपेंड है वो टास्क अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो आगे जाते हो ये पूरी दुनिया देख के और पूरी दुनिया तुम्हें वोट करती है एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है वो निकल कर आती है तुम कैसे हो एक्चुअली में रियल लाइफ में वो आगे निकल के आता है तो ये बिल्कुल अलग शो है येस हेल्प मिलती है इन शो से क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर था टास्क के लिए कि मुझे टास्क कैसे करने हैं क्योंकि उनमें मैंने टास्क किए हुए हैं बट उसके अलावा ये घर बिल्कुल अलग है उनसे क्योंकि इस घर में जो खाने की लड़ाई होती है या किसी के लिए छोटी छोटी बातों में होती है वो उन शोज़ में नहीं की मैंने या हमारे बीच में ऐसा नहीं हुआ तो इसका एक्सपीरियंस बहुत अलग था एंड आई थिंक इस शो से मैंने इतना कुछ सीखा जितना मैंने अभी तक एज में अपनी नहीं सीखा था तो पहले एंट्री से बात करें तो मतलब 2-3 कितनी लड़कियों ने आपको रिजेक्ट किया नहीं मुझे इनके साथ पैरअप नहीं होना है फिर कुछ पासा ही पलट गया क्या मतलब उसका आप क्या टेक है यस आई थिंक जब उन्होंने वो फैसला किया था कि मुझे रिजेक्ट कर रहे थे मुझे तो एक तरफ मैं खुश इसलिए था कि मेरी वीडियोस इतनी बार आ रही हैं और मैं खुद इंटरटेन हो रहा हूँ और बुरा इसलिए लग रहा था कि बिना जाने तो कोई जज करता है इंसान को कि ये कैसा होगा या कैसा होगा तो उसकी वजह से तुम इंसान को नहीं चुनते तो वो आई थिंक तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है आई थिंक उसमें तुम अच्छा इंसान लाइफ से खो सकते हो तो जब मैं अंदर आया था तो पहले था कि मैं एक वैसे जाऊँगा कि इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है तो मैं इनकी वाट लगा दूँगा बट वो मैं नहीं हूँ तो मैं अगर वो करता तो मैं फेक होता तो मैंने घर के अंदर जैसे एंट्री करी तो मैं जो हूँ मैं वही गया एंड मैंने उनसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया उनके पास उनके सवाल थे कि यू नो कि हम उनको जानते हैं सब एक दूसरे को पहले से इंडस्ट्री के तो हम कंफर्टेबल थे बट एक हफ्ते के बाद जैसे ही उन्होंने मुझे टाइम ज़्यादा दिया यू नो मुझे समझने के लिए उन सबका फेवरेट मैं था फिर मीनवाइल युविका के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बिल्डअप हुआ फिर वो एलिमिनेट हो गए और नौरा आ गई मतलब उनके साथ मतलब ये क्या है कन्फ्यूजन अभी नौरा के बाद अगर और चलता तो एक और कोई आ जाती तो मतलब शायद हो सकता नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि यस युविका के साथ जो सीन था वो बहुत आई थिंक रियल था बट वो मुझे लगा था कि वन साइडेड है ना कि मैं अपने एफर्ट दिखा रहा हूँ पर उनका भी कहना सही था कि इतनी जल्दी से सब कुछ नहीं होता और उन्हें टाइम चाहिए था जो टाइम नहीं था हमारे पास हम साथ नहीं स्पेंड कर पाए आई थिंक हमने एक हफ़्ता हमने एक साथ स्पेंड किया मैंने युविका ने तो वो जो लास्ट के हमने जो पल थे साथ मतलब जो लास्ट का हफ्ता था जो हमने एक साथ रहना शुरू किया था उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई थी कि वो कुछ और बोलती थी मैं कुछ और समझता था आई थिंक एंड जब वो अविक्ट हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रिंस प्लीज़ उसके बारे में मत सोचना एंड आगे शो करना और मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो मत सोचना सो मुझे लगा ठीक है कि अगर यू नो ज़बरदस्ती मैं नहीं चाहता कि कोई यू नो मैं प्रेशर डालूँ किसी में कि तुम ये करो तो मैंने उसको मूव ऑन किया उस शो में एंड नौरा के साथ मेरा कनेक्शन ऐसे बना वरना शायद ना भी बनता क्योंकि जब नौरा आई थी तो उस वीक में मैं बहुत यू नो डिप्रेस था कि यू नो क्या हो रहा है शो में क्या हो रहा है एंड जब वो आई थी वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आई थी मेरे लिए कि यू नो फ्रेंड्स कि लोग तुम्हें बाहर बहुत प्यार कर रहे हैं यू नो दे वांट यू टू विन कि तुम जीतो ये शो यू नो और तुम सबके फेवरेट हो तो और हम टाइम स्पेंड करते थे और यू नो वो बहुत एंटरटेन करती है लोगों को तो वो उसकी कुछ बातें थी हम कंफर्टेबल हैं जितनी बातें करते थे उसकी सोच मुझसे बहुत मिलती है तो वो बातें थी जो हमें कनेक्ट की हैं सो हमने तब भी हम अभी लाइक ईच अदर एंड हमने एक बहुत मेच्योर यू नो डिसीजन लिया था कि जब हम बाहर जाएंगे यहाँ से यू नो तब हम फैसला लेंगे कि यू नो नहीं तो ऐसे ही होता है कि रियलिटी शो में बनते हैं एंड वो बाहर जाके टूट जाते हैं सो कि अगर हम ये फैसला लें इतना बड़ा तो वो सही हो शो का सबसे बड़ा हाई पॉइंट आया जहाँ ईश्वर को बाहर जाना पड़ा एंड तो वो पूरा इंसिडेंट क्या था मतलब व्हाट वाज दैट थिंग वी कुडंट सी वो जो चंक था वो बहुत छोटा दिखाया है एक्चुअली जो पूरे घर में 24/7 शूट होता है एंड 45 मिनट्स में तो हम बाहर नहीं देख पाते तो वो जो हमारी जो बात थी वो 1 घंटे की कन्वर्सेशन थी बट जो दिखी है वो कुछ सेकंड्स की है एंड जब वो मैंने देखी थी तो मैं खुद शॉक था कि ये क्या बात है मतलब कितनी सारी बातें थी
सो बट मैंने और किश्वर ने मिलकर डिसाइड किया था. आई थिंक हमने जो फैसला किया था वो बहुत सही निकला भी है. कहीं ना कहीं किश्वर और मुझे लगता था कि मैं जो 2 रियलिटी शोज़ करके आया हूँ उससे यूथ मेरे साथ कनेक्ट है. मैं अभी बैक टू बैक करके आ रहा हूँ, तो अगर मैं रुकता हूँ तो शायद वो फ़ायदा मिलेगा और मैं और आगे या फिनाले जीत सकता हूँ. तो मैंने बोला कि हमने डिसाइड किया कि ये 15 लाख भी घर में जा रहे हैं और 35 लाख भी घर ही आएंगे, तो विनिंग प्राइस हमारी घर पे ही आएगी. So, हम फिनाले डे जैसे जैसे करीब आ रहा था, इट वाज ट्रेंडिंग कि प्रिंस के लिए वोटिंग हो रहा था कि जिताओ प्रिंस को, ट्विटर, फेसबुक, एवरीवेयर. तो फैंस जो इतना सपोर्ट करे, इवन रणविजय एंड मेनी ऑफ द टीवी स्टार्स जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, उनके लिए क्या कहना? उन सबको थैंक्स बोलता हूँ क्योंकि उनके साथ जो मेरे रिश्ते बने पिछले शो में रोडीज़ में, मैंने करण कुंद्रा और रणविजय के साथ जो रिश्ता बनाया, आई थिंक वो भी ऐसा ही है जैसे इसमें मैंने सूर्य शो के साथ बनाया. क्योंकि जब तुम ऐसे बनाते हो तो तुम्हारे साथ वो हमेशा रहते हैं, तुम उनके साथ फेक नहीं हो सकते. जो तुम हो एक्चुअली में तुम्हें वही दिखता है. तो इसलिए आज वो मेरे साथ इतना खड़े हैं, जो मुझे लेने आए हैं बाहर. सो उन सब की वजह से ही है, जो बाहर मुझे ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, इतनी वोट्स दिए हैं. आई थिंक जैसे सलमान सर ने बोला कि इस बार जो वोटिंग हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है, तो मैं खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी बारी में ऐसी वोटिंग्स हुई हैं और लोगों ने मुझे इतना वोट किया है. थैंक यू गाइस. आपके बिना ये टाइटल, ये शो और हम कुछ भी पॉसिबल नहीं है. अगर आपके चाहते ही हम सब ये शो जीतते हैं, और अगर आप ही हैं तो हम हमें बनाते हैं. सो गाइस प्लीज़ 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 मुझे इतना ही प्यार देते रहिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो मेरे नेक्स्ट शो होंगे या मैं जिसमें भी आऊँगा, आपको इतना ही प्यार वापस दूँगा और एंटरटेन करता रहूँगा. लव यू. हाउ इज सलमान एज अ होस्ट? आई थिंक उनसे बेस्ट कोई होस्ट नहीं कर सकता इस शो को, क्योंकि वो सबके साथ एक जैसे हैं कि समझाना सबको, जहाँ गलत है जहाँ सही है वो सबको जैसे समझाते हैं. और अगर मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तो मुझे बोलेंगे कि प्रिंस, मुझे क्लू देंगे कि ये गलत है, तो मैं वो नेक्स्ट वीक में ठीक करूँगा. आई थिंक और जितना एंटरटेन वो करते हैं इस शो को, जितना ऊपर वो लेके जाते हैं, एंड वो अपने काम को जैसे कहते हैं ना कि एक एंटरटेनमेंट की तरह, एक पैशन की तरह कि इसमें क्या क्या मैं और डाल सकता हूँ, वो सब कुछ लेकर आते हैं उसमें. तो वही एक उनमें अलग चीज़ है जो उनको एक अलग होस्ट बनाती है बाकी सबसे. तो इसी वजह से अगर ये नहीं होंगे तो शो में कुछ फीकापन रहेगा. तो इनसे ही शो है ये. लास्टली व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट अभी मैं टीवी करूँगा, लाइक फिक्शन करूँगा. तो एक शो साइन किया था मैंने यहाँ से आने से पहले. सो अगर वापस जाकर मैं उनसे बात चलती है मेरी, दोबारा करता हूँ, तो बहुत जल्दी एंड चैनल में देखूँगा एक शो, यूथ शो के साथ. Thank you so much, Prince. Congratulations. Thank you. With camera person Babaji, Upasana Patel, India Forums, Lonavala. Hi, this is Rimi Sen and you are watching me on India Forums, and please subscribe to WhatsApp TV.